अंतिम घड़ी में भावपूर्वक तेरे शरण का स्वीकार हो। मेरी आसक्ति, कषाय, बिगाड़ा हुआ टाइम, ये सब मुझे जैसे जैसे दिखेगा वैसे वैसे मेरा गलत अहंकार दूर होगा। एक मानव जब तक ऐसे भ्रम में ही जीता है कि मैं अरबोपति हूँ, तब तक उसका अलग ही रौफ होने वाला है। पर जिस दिन उसे ख्याल आए कि नहीं, खुद भिखारी बन चुका हूँ, नुकसानों के कर्ज के पहाड़ के नीचे दब चुका हूँ, तब उसकी सीधी रहती कमर अपने आप नम्र बन ही जाती है। यही तो मुझे चाहिए अंतिम घड़ी में। इसीलिए मैंने मेरे दोषों का सत्य दर्शन मांगा है। वो जैसे जैसे देखता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी महानता का अभिमान पिघलता जाएगा। रूपवती कन्या को पता चले कि उसके चेहरे पर कोढ़ का सफ़ेद दाग शुरू हो रहा है तो उसका अभिमान उतर ही जाएगा ना। होशियार लड़के को अगर पता चले कि मैं परीक्षा में फेल, तो उसका बुद्धि अभिमान उतर ही जाएगा ना। योद्धा बार बार हारे तब उसकी वीरता का अभिमान खत्म। वैसे ही मेरे जीवन में मैंने जो जो अहंकार घोटे हैं, मैंने करोड़ों खर्च कर कर मंदिर बनाया, मैंने करोड़ों खर्च कर कर ध्वजा का चढ़ावा लिया, मैंने करोड़ों खर्च कर कर उपध्यान, नब्बाणु, संग निकाले, मैंने वर्षितप, मासक शमन वगैरह तप किए, मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक लोगों को तारा। ऐसे तो बहुत सारे अहंकार मैंने घोटे हैं। पर जब मुझे भान होगा कि मैं बाहर से चाहे रूपवान, मेकअप वाला, अच्छे कपड़े वाला हूँ, पर मुझे तो चौथे स्टेज का कैंसर है, तो मेरा सारा अभिमान खत्म होने ही वाला है। वैसे मैं भुक्कड़, विकारी, मायावी, स्वार्थी, क्रोधी, ये जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे मेरा अभिमान चूर चूर होगा ही। तब मुझे लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है। तब मुझे दिखेंगे आप, मात्र आप। तब अंतर्नाद निकलेगा, भगवान बचाना, मात्र तेरा ही शरण, अब कहीं भी भटकने नहीं जाऊंगा, प्लीज गिव मी। मिथ्याभिमानु दुर्धया साची समझ हवे सापड़े, तारा चरण छोड़ी प्रभु नथी क्या जाऊं माहरी। अंतिम घड़ी में मुझे परलोक में बोधि प्राप्ति की भावना मिलना। कुमारपाल महाराजा ने मांगा था, मुझे अगले भव में गरीब, दास, नौकर बनना पसंद है, गुलाम बनकर जीना पसंद है, पर वहाँ मुझे जैन धर्म तो मिलना ही चाहिए। यदि जैन धर्म न मिलता हो तो मुझे चक्रवर्ती पद भी मंजूर नहीं। कैसी सुंदर भावना, जैन धर्म के लिए कैसा प्रेम। भगवान, चाहे गरीब बनूं, चाहे मेरी मम्मी बर्तन घिसे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा कर कर मेरा पेट भरती हो, चाहे झोपड़ी जैसे छोटे से घर में मुझे रहने को मिले, चाहे पिता की छाया न हो, पर मुझे जैन धर्म मिले, इतना बस। नज़दीक में मंदिर हो, मैं प्रभु की पूजा करूं, उपाश्रय हो, मैं महाराज साहब को रोज़ वंदन करने जाऊं, मेरे घर साधु साध्वी जी भगवंत के सुपात्र दान का लाभ मुझे मिलता रहे, संघ की पाठशाला में मैं धार्मिक अभ्यास करूं, साधु भगवंतों के पास जाकर जैन धर्म के रहस्यों को समझूं, आयम्बिल खाता हो तो तिथियों में आयम्बिल करूं, नहीं तो घर पर आयम्बिल करूं, वाचना प्रवचन सुनूं। मुझे चतुर्विध संघ मिलना चाहिए। मेरे हृदय में संघ के लिए बहुमान भाव प्रकट होने चाहिए। मेरे भगवान, अंतिम घड़ी में परलोक में शासन संघ की प्राप्ति की प्रार्थना ही मेरे अंतर में जगाना। मैं देव सुख नहीं मांगता, मानव सुख भी नहीं मांगता। अरे एक बार नरक गति मिलेगी तो भी चलेगा, पर श्रेणिक राजा के जैसी नरक। सम्यक दर्शन से चमकती उनकी आत्मा, दुखों के सागर के बीच भी तेरे वचनों का राग उनके हृदय को भिगाता है। कष्ट सहन कर रहे हैं, पर दूसरे जीवों को कष्ट देने के लिए उनका मन नहीं मानता। कारण ये है, शासन हृदय में ज्वलंत है। ऐसा परलोक मुझे चाहिए, और ऐसे परलोक की प्रार्थना मुझे अंतिम घड़ी में चाहिए। भावों की भेंट तो प्रभु तू ही दे सकता है, इसलिए कहता हूँ, प्लीज गिव मी। भले पर भवे निर्धन बनूं, भले नरक ना दुखों मरे, भले पर भवे निर्धन बनूं, भले नरक ना दुखों मरे, पण एटली करजो कृपा
शासन मळे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।